हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम हर साल आप यदि देखते होंगे तो एक आध साल छोड़ देता होगा, नहीं तो हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जिसमें आपका आता है लेड चेम्बर प्रोसेस और यानी तो फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा H2SO4 का निर्माण, है कि नहीं। H2SO4 का निर्माण ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। और फिर आपका अमोनिया ये नाइट्रिक एसिड, ये दोनों का निर्माण यानी कि प्रिपरेशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज आपको हम ये H2SO4 को हम लोग कैसे बना सकते हैं कॉमर्शियल मेथड में, यानी कि ज्यादा मात्रा में कैसे हम लोग H2SO4 को बना सकते हैं, इसको देखने वाले हैं। जो बच्चे नाइट्रिक एसिड वाला वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से, इसलिए आप इसको एकदम अच्छे से सीखिए और देखिए। चलिए, तो आज आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको क्या बताने वाले हैं कि नहीं, यानी कि H2SO4 का निर्माण बताने वाले हैं। और H2SO4 का निर्माण जो सो दो विधि से हो सकता है, एक लेड चेम्बर प्रोसेस के द्वारा और एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा, और ये दोनों का आज हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा भी कुछ भी दिक्कत ना हो और बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर एकदम हाथ में यानी कि आपका मुट्ठी में रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, पहला है लेड चेम्बर प्रोसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो दोनों आज बताएंगे, और इससे पहले वो दोनों प्रोसेस बता दिए हैं आपको अमोनिया वाला, अमोनिया को ये क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड वाला में, उसमें भी आप दो प्रोसेस से उसको बना सकते हैं HNO3 का निर्माण, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, जिसमें पहला है आपका लेड चेम्बर प्रोसेस। देखिए ये बहुत आसान है, बस ये 3 रिएक्शन को आप माइंड में रखिएगा, आपका H2SO4 बन गया। और बस आप इसको आराम से लिख भी लीजिएगा, लैंग्वेज को कुछ टफ नहीं है। देखिए सबसे पहले बाबू आपको क्या करना है जानते हैं, सबसे पहले आपको NO को यानी कि नाइट्रोसो को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देना है, ठीक है। देखिए NO को, ठीक है, NO का रिएक्शन करा देना ऑक्सीजन के साथ, तो आपको मिलेगा NO2। लेड चेम्बर प्रोसेस में पहला स्टेप क्या करना है, NO का रिएक्शन करा देना ऑक्सीजन के साथ, क्या मिल जाएगा आपको, NO2 मिल जाएगा, ठीक। अभी आप देखिएगा थोड़ा ही देर में आपको ये पूरा याद भी हो जाएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप पूरा अच्छे से जो जो है ना वो सारा आप लिख लीजिएगा और आपका हाथ में 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। देखिए अब ये जो प्राप्त NO2 है ना, इस NO2 को आप SO2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए। किसके साथ रिएक्शन करा दीजिए, SO2 के साथ। तो देखिए बाबू, जैसे आप NO2 को SO2 के साथ रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ पे SO2 आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज का कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो NO से एक ऑक्सीजन इसके पास चल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, SO3, और साथ ही साथ एक O जब इससे चले गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, NO। तो सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा, NO2 और SO2 दोनों रिएक्शन करके SO3 और NO का निर्माण कर लेगा। अब लास्ट स्टेप बस हो गया, यही 2 रिएक्शन हो गया, एक और रिएक्शन। अब ये जो प्राप्त SO3 है ना, इस SO3 को आप H2O के साथ रिएक्शन करा दीजिए। किसके साथ करा दीजिए, SO3 को H2O के साथ। जैसे ही H2O के साथ कराइएगा तो देखिए बाबू क्या होगा जानते हैं, H2, यहाँ पे एक भी H नहीं है तो सिर्फ H2 हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए H2। S है, यहाँ पे कोई S नहीं तो लिख दीजिए S। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा, O4। H2SO4 मिल गया। बस यही है लेड चेम्बर प्रोसेस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। देखिए लेड चेम्बर प्रोसेस क्या है। तो लेड चेम्बर प्रोसेस से आप H2SO4 को निर्माण कर सकते हैं, H2SO4 को बना सकते हैं ज्यादा मात्रा में, यानी कि कमर्शियल मेथड में इसका यूज होता है। और H2SO4 को आप बना सकते हैं 3 स्टेप में, जिसमें पहला स्टेप में आपको क्या करना है, NO और ऑक्सीजन दोनों को रिएक्शन करा करके NO2 बना देना है। फिर प्राप्त NO2 को SO2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो आपको SO3 और NO मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा, SO3 और NO मिल जाएगा। अब जो SO3 आपको मिला ना, इसी SO3 को तीसरा नंबर स्टेप में क्या कर देना है, H2O के साथ रिएक्शन करा देना है, आपको H2SO4 मिल गया। बस यही है लेड चेम्बर प्रोसेस। एक बार हम आपको और बताना चाहेंगे, देखिए बाबू, लेड चेम्बर प्रोसेस जो है ये आपको H2SO4 का ही निर्माण कराता है। H2SO4 को आप इस प्रोसेस से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें पहला काम क्या है कि आप इसमें ज्यादा मात्रा में H2SO4 को बना सकते हैं, यानी कि कॉमर्शियल मेथड के लिए आप इसमें H2SO4 को बना सकते हैं, जिसमें 3 स्टेप में इसमें H2SO4 आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा। कितना स्टेप में, 3 स्टेप में। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, NO को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देना है, आपको NO2 मिलेगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है बाबू, इसी NO2 को
SO2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए सेकेंड स्टेप में। अब NO2 और SO2 मिलके बना देगा SO3 और NO। अब ये जो SO3 है ना, इसको थर्ड नंबर स्टेप में क्या करना है, H2O के साथ रिएक्शन करा देना है। जैसा आप SO3 को H2O के साथ रिएक्शन कराइएगा आपको H2SO4 मिल जाएगा। बस हो गया लेट चेम्बर प्रोसेस। 5 नंबर आपका हाथ में देखिए, लेट चेम्बर प्रोसेस इन लार्ज अमाउंट, यानी कि ज्यादा मात्रा में ना, कॉमर्शियल मेथड में H2SO4 इज प्रिपेयर्ड बाय, डेट लिखा गया, डेट नहीं, लेट चेम्बर प्रोसेस, ठीक है। लेट चेम्बर प्रोसेस इन, मतलब इसका क्या हुआ कि लार्ज अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में H2SO4 का निर्माण जो है किसके द्वारा करते हैं, लेट चेम्बर प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, ठीक है, लेट चेम्बर प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। अब लेट चेम्बर प्रोसेस में क्या क्या होता है देखिए, तो इन लेट चेम्बर प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 इज कंप्लीटेड इन कितने स्टेप बताइए, तो फ्लोइंग 3 स्टेप्स है ना, 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है, फ्लोइंग 3 स्टेप्स। बड़ी मात्रा में, हिंदी वाले बच्चों के लिए देखिए, बड़ी मात्रा में H2SO4 लेट चेम्बर प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। लेट चेम्बर प्रक्रिया में H2SO4 का निर्माण निम्नलिखित कितने चरणों में पूरी होती है, 3 चरणों में पूरी होती है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या करते हैं बाबू, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन NO इज ऑक्सीडाइज्ड देन वी गेट NO2, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, NO को ऑक्सीकरण कराते हैं और हमें NO2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी वालों बच्चे, हिंदी वाले जो बच्चे उनके लिए, ठीक है। सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम है ना, क्या करते हैं, NO को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना। देखिए सबसे पहले पहला नंबर स्टेप देख लीजिए, ताकि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग नहीं है तो हम लिख दे। अच्छा एक काम करते हैं बाबू, आप लोग खुद से नहीं लिख पाइएगा, हम देखिए यहाँ यदि बता दे तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन NO इज ऑक्सीडाइज्ड देन वी गेट NO2। आपको ये लिखना है कि सबसे पहले जब NO का ऑक्सीकरण कराया जाता है तब हमें NO2 प्राप्त होता है, लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जब NO का ऑक्सीकरण कराया जाता है तब हमें क्या प्राप्त होता है, NO2 प्राप्त होता है। देखिए NO प्लस O2, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो NO2 प्राप्त होता है। ये रिएक्शन ना रिवर्सिबल होता है, इसलिए यहाँ पे रिवर्सिबल दे दिए, क्लियर है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इस NO2 को SO2 के साथ रिएक्शन करा देना, तो इसे लिखना है, स्टेप 2 लिख दीजिएगा। अब लिखना है दूसरे स्टेप में या फिर दूसरे चरण में, स्टेप को यदि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो दूसरे चरण में जब NO2 का अभिक्रिया SO2 के साथ कराई जाती है तब हमें SO3 तथा NO प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है, SO3 तथा NO प्राप्त होता है। देखिए NO2 प्लस SO2, SO3 प्लस NO हो गया, है ना। अब प्राप्त SO3 को, यानी कि लास्ट वाला स्टेप जो स्टेप नंबर 3, देखिए स्टेप 3 फाइनली, यानी कि अंततः लास्ट में जब SO3 की रिएक्शन, SO3 की अभिक्रिया H2O के साथ कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, H2SO4 प्राप्त होता है। देखिए SO3 प्लस H2O से H2SO4 हो गया, बस यही है लेट चेम्बर प्रोसेस। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आ गया आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब इसको समझिए बाबू, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है। देखिए जिस प्रकार आप वहां पे देखिए 3 स्टेप में आपका H2SO4 बना, सेम यहां भी आपका 3 स्टेप में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 3 स्टेप में बनेगा, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कीजिए वहां पे क्या कहते हैं, HNO3 का निर्माण में एक साइंटिस्ट आया था ली चेटलर नाम का। ली चेटलर का क्या कहना था कि जैसे जैसे हम लोग रिएक्शन कराते थे तो वहां से हीट निकलता था, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, और एक्सोथर्मिक यदि रिएक्शन है वो यदि हीट निकाल रहा है, इसका मतलब उसको हीट का आवश्यकता नहीं है। और यदि हम लोग उसमें हीट नहीं देंगे, यदि हम लोग उसमें हीट नहीं देते थे तो वो रिएक्शन ऐसा नहीं कि HNO3 नहीं बनता था, बनता था, लेकिन धीरे 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 बनता था। लेकिन जैसे आप हीट बढ़ा देते थे और प्रेशर याद कीजिए 200 ATM तक यदि बढ़ा देते थे और हीट को 700 से 770 केल्विन कर देते थे तो आपका ज्यादा मात्रा में और जल्दी जल्दी रिएक्शन होता था। यहाँ पे भी ली चेटलर साहब आए और यहाँ पे भी वो यही बोले, क्योंकि यहाँ पे भी जो रिएक्शन आपका हुआ है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, यानी कि इस रिएक्शन में भी उष्मा निकलता है। तो ली चेटलर साहब को लगा कि जब इससे हीट निकल रहा है तो इसको, इस रिएक्शन को होने के लिए हीट नहीं चाहिए, है ना, इस रिएक्शन को होने के लिए हीट नहीं चाहिए। लेकिन जब हीट नहीं दिए तो H2SO4 बना, लेकिन कम कम मात्रा में बन रहा था, एकदम धीरे धीरे बन रहा था, ठीक है। तब जैसे हीट को आप 720 से 773 केल्विन यहाँ पे बढ़ाया गया, वहां तो 700 से 770 केल्विन था, इसमें 700 से 720 से 773 केल्विन तक बढ़ा दिया गया। वहां पे प्रेशर जो है सो 200 ATM तक बढ़ाया गया था, तो यहाँ पे प्रेशर केवल 2 ATM तक बढ़ाया गया। और जैसे इतना इसको बढ़ा दिया
तो फिर रिएक्शन तेजी से होने लगा, जल्दी जल्दी H2SO4 बनने लगा। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या हुआ, देखिए संपर्क प्रक्रिया में मतलब कॉन्टेक्ट प्रोसेस द्वारा बड़ी मात्रा में, मैं आपको बोले ही थे कॉमर्शियल मेथड में सबका यूज होता है, बड़ी मात्रा में H2SO4 तैयार किया जाता है। संपर्क प्रक्रिया में H2SO4 का निर्माण 3 चरण में ही पूरा होता है, 3 स्टेप में ही पूरा होता है। देखिए, इन लार्ज अमाउंट H2SO4 इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 टेक्स प्लेस इन कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स, है ना, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप देखिए बाबू, सबसे पहले जब SO2 को उच्च तापमान पर, और तापमान यहाँ कितना होना चाहिए, 720 केल्विन से 773 केल्विन, और उत्प्रेरक यहाँ पे कौन सा कैटेलिस्ट लिया गया जानते हैं, V2O5, ठीक है, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, V2O5 की उपस्थिति में 2 एटीएम, आपको पहले बोल दिए थे 2 एटीएम दाब लेना है, 2 एटीएम दबाव पर गर्म किया जाता है तो हमें SO3 मिलता है। क्या मिलता है, SO3 मिलता है। यह अभिक्रिया प्रतिवर्ती यानी कि रिवर्सिबल और उष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखिए बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन SO2 इज हीटेड विद O2 एट हाई टेम्परेचर 720 से 773 केल्विन एंड 2 एटीएम प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ किसके, कैटेलिस्ट V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, देन वी गेट SO3, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक। समझिए बाबू, क्या हुआ यहाँ पे कि जब हम लोग SO2 को, है ना, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं V2O5 के प्रेजेंस में, तो हम लोगों को SO3 मिलता है। क्या मिलता है, SO3 मिलता है। लेकिन इसमें यह पाया गया कि ये रिएक्शन जो सो रिवर्सिबल है और साथ ही साथ आपका क्या है, एक्सोथर्मिक भी है। ठीक है, रिवर्सिबल है और एक्सोथर्मिक है। रिवर्सिबल मींस ये चीज बनने के बाद उधर भी जा सकता है, ठीक है, उसी को रिवर्सिबल बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक मींस यहां से क्या होता है, हीट निकलता है। इसलिए ली चैटलर साहब क्या सोचे कि जब ये रिएक्शन से हीट निकल रहा है तो इसमें हीट देके क्या करेंगे, है कि नहीं, हीट देके क्या करेंगे, हीट देने से कोई फायदा नहीं है, रिएक्शन और खराब हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा, हीट दिए तो ज्यादा मात्रा में वो क्या होने लगा, आपका रिएक्शन होने लगा और ज्यादा मात्रा में H2SO4 हम लोग को मिलने लगा, है ना। अब देखिए स्टेप नंबर 2, अब ये जो SO3 आपको मिला, इस SO3 को हम लोग क्या करते हैं, इसके ध्यान दीजिएगा। देखिए, आफ्टर दैट SO3 is reacted with H2SO4 then we get oleum यानी कि H2S2O7। समझिए बाबू, यहां पे ये हुआ कि जब ये जो SO3 है इसको हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिए। किसके साथ, H2SO4 के साथ। आप लोग का मन में चला सर H2SO4 बना रहे हैं तो फिर SO3 को हम लोग H2SO4 से कैसे रिएक्शन कराएंगे। तो बाबू H2SO4 बनाने का 2 विधि था, एगो लेट चेंबर, एगो कॉन्टैक्ट। तो अभी आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बना रहे हैं ना, तो लेट चेंबर प्रोसेस से तो आप H2SO4 बना सकते हैं, उसी से बना करके और यहाँ पे यूज कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ओलियम। और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ओलियम का सूत्र। ओलियम का सूत्र क्या होता है, H2S2O7। क्या होता है, H2S2O7, ठीक है, H2S2O7। तो जब आप इस SO3 को, है ना, जब आप इस SO3 को रिएक्शन करा दीजिएगा किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो आपको ओलियम मिलेगा। ओलियम क्या होता है, H2S2O7 होता है, ठीक है। अब इसे H2S2O7 का रिएक्शन आपको किसके साथ करा देना, H2O के साथ। किसके साथ, H2O के साथ। देखिए बाबू, सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन हुआ किसी, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। SO3 और प्लस H2SO4 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए S है, यहाँ पे S है, यहाँ पे एक S है, यहाँ पे भी एक S है, तो मिलके कितना S हो गया, 2S, H2 हो गया। H तो इधर है ही नहीं है, एक भी H नहीं है। देखिए इधर एक भी H नहीं है, यहाँ पे 2 H है, तो यहाँ पे H2 लिख दीजिए। तो H2 S और S मिलके H2 हो गया, है ना, H2 हो गया। O यहाँ पे 3 और O यहाँ पे 4, तो 3 4 7 हो गया। तो H2S2O7 यही वाला आपका ओलियम क्या है, ओलियम है। अब इस ओलियम को आप क्या कीजिए, इस ओलियम को H2S2O7 को H2O के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो देखिए बाबू, H2 और H2 मिलके कितना आ जाएगा, H4। तो इसका आधा कीजिए, कितना आ जाएगा, H2 लिख दीजिए, है ना, H4 होता है उसका आधा लिखे H2। उसका H2 है, यहाँ पे एक भी S नहीं है, तो H2 का आधा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, इसको लिख दीजिए। O7 और O1 मिलकर कितना हो गया, O8, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, O4, इसको लिख दीजिए। और सबका आधा लिखे तो यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो 2H2SO4। ये तुम लोग बना रहे थे, समझिए फिर से। पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, यही था और कुछ नहीं है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखिए क्या था, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस का उपयोग जो है सो किसमें किया जाता है, कॉमर्शियल मेथड के लिए किया जाता है, यानी कि बड़ी मात्रा में यदि H2SO4 बनाना हो तो उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले जब हम लोग SO2 का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें SO3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, SO3 प्राप्त होता है।
और ये अभिक्रिया जो सो रिवर्सिबल होता है और साथ ही साथ आपका क्या होता है, उष्माक्षेपी होता है। इस रिएक्शन को V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में कराया जाता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जैसे कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में कराया जाता है। प्राप्त SO3 की अभिक्रिया जब हम लोग किसके साथ कराते हैं बाबू बताइए तो? प्राप्त SO3 की अभिक्रिया यदि हम लोग H2SO4 के साथ करा दे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दे, तो हमें H2H2O7 इनकी ओलियम प्राप्त होता है। और इस प्राप्त ओलियम को जब हम लोग H2O के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? H2SO4 के 2 अणु प्राप्त होते हैं, है कि नहीं? 2 अणु प्राप्त होते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से देखिए, इन लार्ज अमाउंट यानी कि बड़ी मात्रा में, इन लार्ज अमाउंट H2SO4 is prepared by किसके द्वारा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखिए संपर्क प्रक्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में H2SO4 तैयार किया जाता है। संपर्क प्रक्रिया में H2SO4 का निर्माण 3 चरणों में होता है। देखिए पहला स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन SO2 इज हीटेड विद O2 एट हाई टेम्परेचर लिख दीजिए 720 से 773 केल्विन एंड एट 2 atm प्रेशर, और 2 atm प्रेशर पर इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट V2O5 जैसे कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, देन वी गेट SO3, तब हमें क्या प्राप्त होता है? SO3 प्राप्त होता है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन रिवर्सिबल और एक्सोथर्मिक होते हैं। देखिए सबसे पहले जब SO2 को उच्च तापमान और उत्प्रेरक V2O5 की उपस्थिति में 2 atm दाब पर गर्म किया जाता है तो हमें SO3 मिलता है। यह अभिक्रिया प्रतिवर्ती और उष्माक्षेपी होती है। SO2 प्लस O2 मिलके क्या हो गया? SO3 हो गया। अब देखिए बाबू, आफ्टर दैट SO3 इज रिएक्टेड विद H2SO4 देन वी गेट ओलियम। अब आपको यहाँ पे लिखना है इसके बाद स्टेप नंबर 2 में, इसके बाद जब SO3 की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं तो हमें ओलियम प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2H2O7 होता है। अब देखिए प्राप्त H2H2O7 की अभिक्रिया या फिर प्राप्त H2H2O7 को जब जल अपघटन कराया जाता है, यानी कि हाइड्रोलाइज कराई जाती है या पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, अब जो लिख सकते हैं, ठीक है। प्राप्त H2H2O7 की अभिक्रिया जल अपघटन, ये लिखिए प्राप्त H2H2O7 का जल अपघटन कराने पर हमें क्या कहते हैं? H2SO4 के 2 अणु प्राप्त होते हैं। कितने अणु प्राप्त होते हैं? 2 अणु प्राप्त होते हैं। और यदि इसका सेम हिंदी लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अंततः जब ओलियम का जल अपघटन कराया जाता है तब हमें H2SO4 के 2 अणु प्राप्त होते हैं। देखिए H2H2O7 प्लस H2O, तो H2SO4 का कितना मॉलिक्यूल प्राप्त किया? 2 मॉलिक्यूल। ये हो गया हम लोग का कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब बाबू आपको हम बताते हैं इसका फिगर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा, विदाउट फिगर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक। तो चलिए इसका हम लोग फिगर एक बार देख लीजिए। देखिए इसका फिगर, ये क्या क्या हुआ उस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को यहाँ पर अच्छे से समझिए, उसके बाद फिर आपको ये फिगर को ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जाम में आपका फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा। 5 मार्क्स है तो ये तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इस बर्तन के अंदर ना रैक बना होता है। देखिए इस बर्तन के अंदर ये एक टाइप का यहाँ पे बर्तन टाइप का, देखिए ऐसा, ठीक है, ये हो गया, इधर ये यहाँ पे एक रैक टाइप का बना हुआ है, ठीक। रैक में वही खांचा टाइप का बना रहता है। देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा खांचा बना हुआ है, ठीक है। और इस खांचे में आपको डालना है सल्फर। क्या डालना है? यहाँ पे सल्फर डाल देना। देखिए सब में सल्फर है, क्लियर। इस सब में सल्फर डाल दीजिए। इधर से हवा लगेगा इसको, ठीक। ये हवा से हो करके ये यहाँ पे आएगा। अब सल्फर आपका इस हवा से मिल करके सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का निर्माण कर देगा। यानी कि यहाँ पे सल्फर था सिर्फ, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर के SO2 बना लिया। क्या बना लिया? SO2 बना लिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये यहाँ पे आएगा SO2, और ये जो है ये आपका डस्ट प्रेसिपिटेटर है। डस्ट प्रेसिपिटेटर का मतलब होता है कि SO2 जब बना होगा तो उसमें जो भी अशुद्धि होगा, जो भी उसमें गंदगी होगा, वो गंदगी इसमें आपका फंस के रह जाएगा, ठीक है। और अच्छा वाला जो आपका SO2 है वो यहाँ पे आएगा। और इसके बाद भी यदि इसमें कुछ अशुद्धि रह गया है तो देखिए यहाँ पे वाटर का स्प्रे मारा जाता है, समझिए ना, वाटर स्प्रे। जो पानी में घुलनशील अशुद्धि होगा तो पानी में घुल घुल के इधर आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, वो नीचे धुल करके आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका वो मतलब SO2, धुलाया हुआ SO2 इधर आएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे H2SO4, ठीक है, यहाँ पे जो आपका SO2 आया, पानी से धुला करके जो SO2 आया, अब उस पे स्प्रे मराएगा किसका? H2SO4 का, ठीक है। क्योंकि और भी यदि कुछ अशुद्धि रह गया होगा तो H2SO4 से रिएक्शन कर करके क्या हो जाएगा? निकल जाएगा।
यहां तक में आपका क्या हो जाएगा, सारा अशुद्धि निकल जाएगा। उसके बाद वो SO2 आपका आएगा और यहाँ पे आकर के सूखेगा, आराम से अच्छे से वो सूख जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा V2O5 के प्रेजेंस में। यहाँ पर देखिए ये आपका SO2 जो है यहाँ पे आया, इसको बोलते हैं आर्सेनिक प्यूरिफायर कंटेनिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका जो भी है वो अच्छे से मतलब कि थोड़ा बहुत उसमें मिक्सर वगैरह H2SO4 का या जल का जो भी होगा वो यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, सूख जाएगा, प्री हीटर में आकर के एकदम अच्छे से खनखना के सूख जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अभी आपका SO2 और ऑक्सीजन आ रहा है, अभी तक कुछ रिएक्शन हुआ नहीं, अभी तो आपका जो सल्फर और ऑक्सीजन मिल करके SO2 बना था वो अच्छे से प्यूरिफाई हुआ, ठीक है, यहां तक में भी खाली प्यूरिफाई हुआ है, अच्छे से धुलाया, अच्छे से आपका सल्फर डाइऑक्साइड बना, उसमें किसी भी प्रकार का शुद्धि नहीं रहना चाहिए, केवल सल्फर डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो यहां तक में वो अच्छे से धुआ हुआ करके सूख करके एकदम फाइनली हैंडसम बन करके यहां पर आया। और यहाँ पे आपका कैटेलिस्ट कौन है, V2O5, ठीक है, देखिए V2O5 यानी कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपका यहाँ पर है और उसी के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा SO2 प्लस O2 और मिल के बना देगा SO3। क्या बना देगा यहाँ पे, SO3 बना देगा। क्लियर है, SO3। देखिए ये SO3 इधर आएगा आएगा आएगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए H2SO4 का फिर से बारिश होगा और याद कीजिए H2SO4 और SO3 मिलके क्या बना देता था आपका H2H2O7 ओलियम। यहाँ पे देखिए ओलियम बन करके एक डब्बा लगा दीजिए, इस डब्बा में आपका ओलियम गिरेगा, ठीक है। अब जिसको भी H2SO4 चाहिए पानी लीजिए, पानी में ओलियम को डालिए, दे दीजिए, हो गया। यही है स्पीकर। क्लियर है, एक बार और इसको समझा देते ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए बाबू क्या हुआ, इसको अच्छे से एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। देखिए एक बार और अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे रैक है, ठीक है, इस सब रैक में क्या रहेगा जानते हैं, सल्फर। इस सब रैक में आपका सिर्फ सल्फर है, उस सल्फर में आप इधर से एयर डालिए, ठीक है, एयर में तो आप जानते हैं शुद्धि भी बहुत सारा रहता है, वो सल्फर और एयर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा जाएगा, यहाँ पे जो भी गंदगी सब होगा सल्फर और एयर मिल करके उसमें जो भी एयर में गंदगी सब होगा वो सबसे पहले यहाँ पे अलग हो जाएगा। क्लियर है, वो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद भी यदि कुछ अशुद्धि उसमें बचा हुआ रहता है जो पानी से घुल करके अलग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वाटर का स्प्रे मारा जाता है, मतलब वाटर का छिड़काव होता है, ठीक है, पानी का छिड़काव होता है, फिर उसमें पानी में मिल करके आपका अशुद्धि सब धुला करके नीचे हो जाएगा। अभी तक आपका वही सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन ही है, ठीक है, अभी तक ये सब रिएक्शन विएक्शन नहीं किया है, अभी सिर्फ ये साफ सुथरा हो रहा है। उसके बाद भी यदि कुछ अशुद्धि सब रहा फिर वो यहाँ पर आएगा और उसमें H2SO4 का स्प्रे होगा, यानी कि H2SO4 का उसमें छिड़काव होगा, फिर वो अच्छे से निकलेगा। अब पानी और H2SO4 का कुछ कुछ यदि मॉलिक्यूल सब रह गया है तो वो यहाँ पे आकर के सबसे पहले अलग होगा और पानी का यदि कुछ और थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल रह जाता है जो आकर के यहाँ हीटर में आपका क्या होगा, हीट करके उसको मतलब पूरा तरीके से सुखा दिया जाएगा। यहां तक में आपका सल्फर और ऑक्सीजन ही है जो एकदम अच्छे से प्यूरिफाई भी हो गया, सूख भी गया, सब चीज हो गया, हैंडसम बन गया। अब आया इस घर में, इस घर में आपका V2O5 है, V2O5 है, ठीक है। इस V2O5 के प्रेजेंस में ये सल्फर और ऑक्सीजन तुरंत रिएक्शन कर लेगा और बना देगा SO3। क्या बना देगा, SO3। अब SO3 देखिए SO3 इधर आया यहाँ पे आपका H2SO4 का बारिश हो रहा है। अब उस H2SO4 से ये SO3 रिएक्शन करके आपका H2H2O7 बना देगा जो एक बाल्टी में यहाँ पे गिरेगा। उसके बाद फिर जिसको आपको H2SO4 देना हो पानी में मिलाइए, दे दीजिए, हो गया। यही था आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। दोनों का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में एकदम आ सकता है। अब अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब तो हम ज्यादा आज आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो आपका टाइम वो बहुत कीमती है। आप बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने सारे डाउट को क्लियर कीजिए। कुछ भी दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।